जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस पांडे। मैं एक प्रश्न है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो AKTU की काउंसलिंग नहीं हुई है बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, और जीकअप की काउंसलिंग जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए हुई है वो अभी चल रही है, यानी दिसंबर में वो भी शुरू हुई है। मेरा प्रश्न है, ये जो काउंसलिंग में डिले हुआ है उस डिले का कारण यही है कि जो भी कॉलेजेस थे उनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल नहीं आया था। इस डिले का कारण क्या है? जब SIF भरने का समय सीमा निर्धारित है उसमें कुछ आप एक्सटेंशन भी देते हैं, उसके बाद हो गया तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि क्या आपके पास PCI इंस्पेक्टर्स की कमी थी या ये कॉलेज आपको PCI का इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहे थे? कारण क्या है? ये जो डिले हुआ है इसमें जो बच्चों का जो क्लासेस जुलाई से शुरू होनी थी, अगस्त से शुरू होनी थी, आज अभी तक ना तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की क्लास शुरू हुई है, बैचलर ऑफ फार्मेसी की तो काउंसलिंग ही नहीं हुई है। ये जो डिले हुआ है, इस डिले का जिम्मेदार कौन है? क्या ये जिम्मेदारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी टीम की है, PCI प्रेसिडेंट की है, या इस पूरे सिस्टम की है? इसका जवाब सुनिश्चित करें, क्योंकि भारतवर्ष में जो लोकतंत्र है यहाँ पर हम कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे जो यूथ्स हैं, उनके कैरियर के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है और इसकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना पल्ला झाड़ रही है और AKTU की बात करें अपना पल्ला झाड़ रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को दखल देने की आवश्यकता है कि अगर AKTU या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी इस समय दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि हर चीज़ बर्दाश्त हो सकती है लेकिन युवाओं का जो ये पीक टाइम है, ये जो समय है, ये बर्बाद होना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द AKTU से इसका जवाब आए कि बैचलर ऑफ फार्मेसी काउंसिल की जो काउंसलिंग है उसकी इस पर डिले का क्या कारण है। साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये इंश्योर करे कि समय से सारे कॉलेजों का इंस्पेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो। आपको जिसको अप्रूवल देना है अप्रूवल दीजिए, इसको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कीजिए। यहाँ पर डायलेमा की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि एक बार इंस्पेक्शन हो रहा है और डायलेमा की स्थिति है कभी कुछ। तो आपका जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या होना है, क्योंकि ये फार्मेसी सिस्टम, फार्मेसी का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भी फार्मेसी काउंसिल में बैठे लोग हैं वो केवल अपने पद पर बैठने का ये ना देखें कि मैं पद पर बैठा हूँ, क्योंकि पद आएगा जाएगा, सरकारें भी आएंगी और जाएंगी, लेकिन काम होना चाहिए। और फार्मेसी काउंसिल में जो बैठे लोग हैं वो ज़रा अपनी जिम्मेदारी को देखें, क्योंकि निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन प्राइवेट कॉलेजों के मैनेजमेंट का जो ग्रेड A ग्रेड B कैटेगरी में हैं, कि जिसके कारण फार्मेसी के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो रहा है। वरना ये सरकारें तो उदासीन बैठी हैं, कॉलेज पे कॉलेज खोलने का काम धड़ाधड़ चल रहा है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है। पता नहीं दिल्ली में कहाँ की पहुँच लगा के बैठे हैं लोग कि कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं, फैकल्टी नहीं, कुछ भी एमिनिटीज़ नहीं, और जाके अप्रूवल लेके चले आते हैं। अब ये अप्रूवल उनको दे कौन रहा है? विदाउट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति से तो अप्रूवल आ नहीं रहा है। तो ये बड़ा विषय है, इस पर बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है कि हमारे इस आज़ाद भारत में, जहाँ पर केंद्र में BJP की सरकार है और अधिकतर राज्यों में BJP की सरकार है, और बात ये करते हैं डिजिटल इंडिया की, बात ये करते हैं कि यहाँ नियम कानून का कड़ाई से पालन होगा, लेकिन क्या अक्षरशः धरातल पर ये सत्य साबित हो रहा है? क्या उन पदों पर ऐसे लोग तो नहीं बैठ गए हैं जो BJP के चाटुकार हैं, जो पलीता लगा रहे हैं पूरे सिस्टम को? और आने वाले समय में BJP की सरकार का क्या होगा? क्या मोदी जी और योगी जी कब तक खींचेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को? तो निश्चित रूप से बहुत मंथन करने का विषय है, और आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए कारनामों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।